गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7वीं का है ये बेटा। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। विद्यार्थी बेटा आप लोग अपना यहाँ नाम लिख लें और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये तिथि 25 जनवरी की वर्कशीट है, ठीक है बेटा। ये है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं हम राज्य शासन कैसे काम करता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। राज्य शासन किस तरह से कार्य करता है। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों एवं अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि, जनता क्या करती है बेटा, एक प्रतिनिधि चुनती है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक जो होता है वो बन जाते हैं, यानी एमएलए बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखें आप लोग। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कौन होता है बेटा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो एमएलए का फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बेटा। अब ये देखो जैसे भारत का पूरा नक्शा दिया है और इसमें 28 राज्यों को अलग अलग रंगों से बताया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं, ठीक है बेटा। शासन के 3 स्तर कौन से हैं। सबसे बड़ा होता है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य और राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों में मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग। कई बार किसी एक पार्टी, तो देखो बेटा इस तरह क्या होता है कि स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि कई विभाग हैं जिसमें एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। वह सत्ताधारी पार्टी एक न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनाता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह से बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब आइए गतिविधि नंबर 1 देखें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। ये देखो ये आपका राजनीतिक दल है और ये चुने गए सदस्यों की इसमें संख्या दी गई है, ठीक है बेटा। क्या है देखो सबसे पहले लोक अधिकार पार्टी में 43 सदस्य हैं। जनता कल्याण पार्टी में 16, अन्य दल में 3, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है वो है 6 और इस तरह से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों व सीटों का योग जो है वो 68 यानी 68 है। अब देखिए बेटा बताइए किस दल की सरकार और क्यों बनाई जाएगी। तो बेटा किस दल की सरकार बनाई जाएगी,
तो हमें सामने सही दिख रहा है कि लोक अधिकार पार्टी की बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 43 है। ठीक है, दूसरा देखिए, कौन से विपक्ष दल कहलाएंगे? तो लोक अधिकार पार्टी के जितने होंगे वो तो सत्ताधारी कहलाएंगे, लेकिन जो बाकी की पार्टियां हैं इनके सारे क्या कहलाएंगे? विपक्ष कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो देखो बेटा, सामने ही आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जीते हुए सदस्यों की संख्या जो है वो अधिक है। ठीक है, अब आपको यहाँ गतिविधि 2 में करना है, कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता करके लगाना है। तो जैसे दिल्ली में इस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप लिख सकते हो आप, उसके बाद कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है ना, ये काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनका नाम आप लिख सकते हो। आगे देखें बेटा, राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? तो देखो बेटा, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका ब्यौरा कौन रखता है? राज्यपाल रखता है। अब देखो, प्रश्न नंबर 1 आपको क्या दिया? अपने क्षेत्र के विधायक का, आपके क्षेत्र के जो है विधायक कौन है? आपको अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक जो है वो माननीय मनोज तिवारी जी हैं। ठीक है, माननीय मनोज तिवारी जी हैं, तो मैंने उनका नाम लिख दिया, और आप लोगों के तरफ के जो भी हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो बेटा, विधायक जो होता है वो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, और उसका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।